गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप हैं नेट, जेआरएफ या फिर आपके पास है पीएचडी की डिग्री, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी, जो कि भारत के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी में कई सारे सब्जेक्टों को लेकर आई हुई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश की 3900 एडेड कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की नोटिफिकेशन या उससे संबंधित सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जो वर्तमान समय में तेलंगाना स्टेट के अंतर्गत आती है, या फिर इसमें हैदराबाद जैसे दिया गया होगा, तो आंध्र प्रदेश में थी, लेकिन अभी ये तेलंगाना का इलाका हो जाने से तेलंगाना के अंतर्गत आती है। तो इसमें जो है एक रिक्वायरमेंट आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि गेस्ट लेक्चरशिप में ये आई हुई है। तो उसमें विभिन्न सारे सब्जेक्टों को लेके हैं, जैसे देख रहे होंगे आप इसमें। एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी ऑफ लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, प्योरली टेम्परेरी बेसिस। यानी आप सीधा सीधा ये मान के चलिए कि ये जो वैकेंसी है वो टेम्परेरी बेसिस है, लेकिन टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को बोल सकते हैं। तो इसमें मिनिमम आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस बेहतर है, आपने बेहतर लेक्चर वहाँ पे लिए हैं, बेहतर परफॉर्मेंस आप कराएं, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि आपसे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी आपका सिलेक्शन हो, तो मिनिमम सैलरी 50,000 से ऊपर आपकी रहती है, और उसको भी आगे आपका बढ़ा दिया जाता है। फॉर वेरियस डिपार्टमेंट, डॉक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन एट MANUU कैंपस हैदराबाद, सेटेलाइट कैंपस, कई सारे जगहों, लखनऊ, ये कई सारे इनके जो CCE जो इनके कैंपस हैं उनके अंतर्गत ये वैकेंसी आई हुई है। तो मोस्टली बस हम लोग को बात करनी है किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले इसमें देख सकते हैं जो CTSE के अंतर्गत जो इनका सब्जेक्ट है एजुकेशन, यानी शिक्षा शास्त्र, जो मेरा खुद का सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको पता होगा। तो शिक्षा शास्त्र विषय में टोटल 15 वैकेंसी हैं, जिसमें एक वैकेंसी SC के लिए, एक ST के लिए, OBC के लिए 3 वैकेंसी है, EWS के लिए 1 वैकेंसी है, और अनरिजर्व्ड के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए 9 वैकेंसी है। तो जो भी कैंडिडेट जो उत्तर प्रदेश के हैं या अदर स्टेट के हैं, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के ना होकर, तो वो सारे लोग जनरल में काउंट होंगे। तो एजुकेशन के शिक्षार्थियों के लिए इसमें 9 वैकेंसी है, तो आप इसमें जरूर अप्लाई करें। दूसरा हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट है, उर्दू में 1 पोस्ट है, इन्वायरमेंटल स्टडी में 1 पोस्ट है, जूलॉजी या जंतु विज्ञान में आपकी 1 पोस्ट है, इंग्लिश में आपकी 2 पोस्ट है, कॉमर्स में आपकी 1 पोस्ट है। और साथ ही साथ में अगर हम देखें, इकोनॉमिक्स में भी 1 पद है, पॉलिटिकल साइंस में 1 पद है, और इस्लामिक स्टडीज़ में भी 1 पोस्ट है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको लग रहा हो कि पोस्टों की संख्या बहुत कम है, 1 या 2 है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमेशा हम लोग को जो चाहिए रहती है, कितनी सीट चाहिए थी? सिर्फ 1 सीट चाहिए थी। हम लोगों का जो प्रश्न हमेशा क्या रहता है कि पोस्ट कितनी है, पोस्ट कितनी, 10 है, 5 है, कम है। लेकिन उन 5 पोस्ट पे ही आपकी नियुक्ति थोड़ी ना हो जाएगी, 5 पे आप ही की नियुक्ति हो जाएगी। आपको तो सिर्फ 1 ही सीट चाहिए ना। तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ इस 1 सीट को अपना मान के चलें, उसी को आधार बनाकर अपनी प्रिपरेशन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे तो मैंने इसमें बता दिया आपको क्या पोस्ट इसमें कितनी वैकेंसी है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन कितनी है। तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो जो एजुकेशन के सब्जेक्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है, वो आपका मिनिमम 55% के साथ आपका MAd होना चाहिए, या फिर MA एजुकेशन होना चाहिए। ये सिर्फ किसके लिए है? ये आपकी क्वालिफिकेशन है एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए, कि आपकी जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो 55% अंकों के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, जिसमें तो आपका MAd भी चल जाएगा और MA एजुकेशन भी आपका चल जाएगा। साथ ही साथ में आपको क्या होना चाहिए? नेट होना चाहिए, JRF होना चाहिए, या फिर स्टेट लेवल का कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ वो आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। और साथ ही साथ में या तो अगर आप PhD हैं तो PhD आपकी UGC एक्ट 2009 के तहत होनी चाहिए, तो वो कैंडिडेट भी इसमें वैलिड है। तो ये क्वालिफिकेशन हो गई एजुकेशन के लिए। अगर हम लोग अदर सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन के बारे में देखेंगे, तो अदर के जितने भी PG हैं, तो इसमें आपका PG होना चाहिए, चाहे वो अपना इकोनॉमिक्स हो, फिर आपका उर्दू हो, या एनवायरमेंटल स्टडी हो, जूलॉजी, इंग्लिश, कुछ भी हो, कॉमर्स हो, उसमें आपका PG मिनिमम 55%। साथ ही साथ में उसी सब्जेक्ट से आपका नेट, JRF या PhD का जो वाले जो कैंडिडेट है वो ध्यान रखें कि उनका जो PhD में नॉर्म्स हो वो UGC एक्ट 2009 के तहत ही वैलिड हो, तो ही माने जाएंगे, वरना आपको नेट कंपलसरी इसमें माना जाएगा। तो ये हो गई, हमने बात कर दी इसकी क्वालिफिकेशन की। अब बात करते हैं जो इसकी
जो मंथली जो आपका सैलरी वगैरह रहेगा वो कितना रहेगा, सैलरी नॉट एक्सेप्टिंग 50,000 पर मंथ एज अ यूजीसी नॉर्म, यानी जो मैंने जैसे कि मैंने बताया हुआ था, इसमें जो सैलरी आपकी वो फिक्स्ड सैलरी है 50,000 रुपये पर मंथ। 50,000 भी कम नहीं होते हैं, आप एक जूनियर के बराबर, जो यूपी गवर्नमेंट का जूनियर का अगर आप शिक्षक हो उसके बराबर आपकी एक सैलरी इसमें होगी। तो इसमें जो सैलरी आपकी फिक्स्ड अमाउंट है वो आपको 50,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। अब इसमें हम लोग एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट इसमें जो कैंडिडेट के लिए है वो वैसे तो है 65 ईयर्स, लेकिन जो 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट होंगे, यानी जो 35 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी होंगे, उनको इंटरव्यू में प्रेफरेंस दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और जैसे देखते हैं, जैसे इसमें ये भी साफ साफ दिया कि जो रिटायर्ड टीचर हैं, जो प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर पर रिटायर हुए, या जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के, वो 65 वर्ष तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो 35 वर्ष तक के वाले अभ्यर्थी होंगे, यानी जो यंग एज के जो अभ्यर्थी होंगे, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर यंग एज के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो जो 65 वर्ष वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस दिया जाएगा 35 ईयर्स के अंदर वाले कैंडिडेट को। अब कैंडिडेट को करना क्या है, कैंडिडेट को एक फॉर्म है जो आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको, उस फॉर्म को कैंडिडेट को फिलअप करना है। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपके जितने भी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हैं, या जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, आपके हाई स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के, नेट JRF तक के, PhD तक के, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिकल सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, उन सारे सर्टिफिकेट को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके यूनिवर्सिटी को 3 जुलाई तक पोस्ट करना है। उसका पता आपको दिख रहा होगा, डिप्टी रजिस्टर एस्टेब्लिशमेंट एंड रिक्रूटमेंट -1, रूम नंबर 110, फर्स्ट फ्लोर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी रोड, गचेवली, हैदराबाद 50050032, तेलंगाना स्टेट। तो आपको ये इस पते पर, यूनिवर्सिटी के पते पे आपको रजिस्ट्री इसकी कर देना, या स्पीड पोस्ट आपको इसमें कर देना चाहिए। जो आपका लिफाफा रहेगा, जो आपका जिसमें डॉक्यूमेंट जाएंगे, उसमें आपको साफ साफ दिखाना पड़ेगा असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी, और जो आपका सब्जेक्ट होगा डैश में आपको सब्जेक्ट दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने लिखा असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑब्लिक गेस्ट फैकल्टी एजुकेशन, या फिर आप इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, इसको स्पीड पोस्ट करना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ इसमें एक चीज़ है कि इस फॉर्म की कोई भी फीस नहीं रखी गई, यानी जो जो फॉर्म की फ़ीस वगैरह रहती है, ऑनलाइन फ़ीस वगैरह, वो कुछ भी नहीं रखी। फिलहाल तो इसका ऑनलाइन नहीं होना है, इसका ऑफलाइन मोड में आपको पहुंचाना है, तो कोई भी इसकी फ़ीस नहीं रखेगी। यानी आपको सिर्फ अपना फॉर्म फिलअप करना है। उस फॉर्म फिलअप करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट उसमें पंच करके, अपनी फ़ोटोग्राफ्स और उसको सिग्नेचर को लगा कर उसमें, और आपको यूनिवर्सिटी के इस पते पर, जैसे कि मैंने बता दिया होगा कि आपको दिख रहा होगा यूनिवर्सिटी का पता, ये यहाँ से ये यूनिवर्सिटी का ये पता रहा, यहाँ से लेके आपका, आप इसमें देख सकते हैं, इस पते पर आपको इसको पहुंचा देना है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये इसका फॉर्म फिलअप है, इसका ये डेमो है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी आपको दे दूंगा, पूरा PDF फाइल, या आपके पास मेरा WhatsApp नंबर भी होगा तो उस पर भी आप इसे ले सकते हैं। तो ये फॉर्म होगा, इस एप्लीकेशन पे आप देख रहे होंगे, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप पढ़ लीजिए। नाम रहेगा कैपिटल लेटर में, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट की बाकी सारी डिटेल आपको फिलअप करनी पड़ेगी। और इस डिटेल को फिलअप करने के बाद आपको कंप्लीट फॉर्म को यूनिवर्सिटी के रजिस्टर एड्रेस पर पहुंचाना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा 3 जुलाई तक, यानी आज 25 तारीख है, तो लगभग 8 दिन का समय है आपके पास में। तो 8 दिन में आराम से ये पहुंच जाएगा। और जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, जो आपका फॉर्म वहाँ पे रिसीव होंगे, उन रिसीव फॉर्म में से जो भी कैंडिडेट होंगे, जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, उस बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो अपनी फॉर्म को आप अच्छे से प्रिपेयर करके, और साथ ही साथ में इसमें एक रिक्वायरमेंट और जोड़ी गई है कि जितने भी पोस्टों के कैंडिडेट होंगे उनको मिनिमम लेवल पर उर्दू के बारे में कहीं ना कहीं ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, उर्दू सब्जेक्ट की इसमें भी नॉलेज मांगी गई है। तो अगर आप उसके लिए आप हाई स्कूल किया हो, आपने इंटर किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, जिसमें भी अगर आपका उर्दू है, या फिर आपको कोई ऐसा प्रूफ देना पड़ेगा जिसमें आपको उर्दू की नॉलेज है, क्योंकि ये उर्दू यूनिवर्सिटी है तो इसलिए इसमें उर्दू को प्रेफरेंस दी गई है। तो आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। तो चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और हो सकता तो वीडियो को और आगे लोगों तक पहुँचाइएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।